कुछ पॉइंट लेकर आज हम जीएमसी जो प्रिंसिपल हैं, इसके डीन हैं, उनसे मिले हैं और उनसे हमारी विस्तार से जो है वो बातचीत हुई है। जिस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं वो 2-3 दिन पहले बनी, 50 घंटे से ज़्यादा हड़ताल जो है वो यहाँ पर चली, जिससे हजारों लोग जो है वो सफ़र कर गए और बड़े परेशान रहे लोग, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऑपरेशन जो है वो बंद रहे 2 दिन। उन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर है नहीं, हम तो समाज सेवक हैं और समाज के लिए हमें लड़ना है। तो जब समाज को सुविधा नहीं मिलेगी तो हम तो सड़कों के ऊपर भी आएंगे और हम बातचीत भी करेंगे, हम बैठेंगे भी और वो अपनी चीज़ें जो है, अपने पॉइंट जो है वो हम बोलेंगे भी। तो उन्हीं पॉइंट को लेकर, हम उन चीज़ों को लेकर जो है आज हम प्रिंसिपल साहब से मिले। कईयों पे हमें आश्वासन दिया गया कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने पूरे मेडिकल कॉलेज का हमारे साथ राउंड किया और बताया हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कहा कि आप ध्यान केवल इमरजेंसी के ऊपर ज़्यादा लगाइए, इमरजेंसी को ही आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी बार भी कोई मसला बना वो इमरजेंसी के अंदर बना, तो इसलिए इमरजेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए। और सीनियर डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी में अनिवार्य है और होने चाहिए। उसी के ऊपर हमने जो पहला पॉइंट जो उनको दिया है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो उनकी जो प्रैक्टिस है वो बंद होनी चाहिए, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो बंद होनी चाहिए। और जो मेडिकल कॉलेज का टाइमिंग है उस टाइम के अंदर वो जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर होने चाहिए, चाहे वो अपने कमरे में बैठे, कैबिन में बैठे, चाहे इमरजेंसी में बैठे, चाहे कहीं बैठे। लेकिन कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो सीनियर डॉक्टर वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। ये हमने पहली मांग रखी है। दूसरी मांग हमने उनसे रखी है कि यहाँ पर एक डॉक्टर ऐश्वर्या है जो सीएमओ है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा जो है अभद्र व्यवहार जो है वो करती है और काफी कंप्लेनें उनकी आ चुकी हैं, जो अश्योर किया गया है कि इनका स्थानांतरण हम जो है वो आज ही कर देंगे। और उनका हमने कहा कि ऐसे लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं है जो लड़ाई को बढ़ावा देते हैं। देखिए, हाइपर होकर आप किसी के साथ बोलेंगे तो अगला भी हाइपर होगा ना, तो लड़ाई बनेगी। इसलिए जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, और परसों भी हमारा एक कार्यकर्ता आया था, उसके साथ भी उन्होंने बड़ा अभद्र व्यवहार किया, क्योंकि वो लड़का भी अपना एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है और हर साल के 3-4 बार वो ब्लड डोनेट करता है। मतलब उसके युवा जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं 3-4 बार। इस प्रकार के कैंप वो लगाता है, लेकिन उसके साथ भी अभद्र, उसने बताया भी कि समाज सेवी हूँ, लेकिन उसके साथ इस प्रकार से अभद्र सलूक जो है उस मैडम ने किया, उसकी भी हमने जो चर्चा हुआ की और पहले भी कंप्लेंट जो है वो वहाँ पर जा चुकी है। देखिए, वो कहती है कि वो कोई एसएसपी की बेटी है शायद, जो सुनने में आया, जो एक व्यक्ति ने जिसके साथ अभद्र व्यवहार किया उसने बताया कि वो कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे पब्लिक से ऊपर कोई नहीं, पब्लिक से ऊपर कोई नहीं, वो पब्लिक की नौकर है, पब्लिक सर्वेंट, उनसे ऊपर कोई नहीं है, पब्लिक ही सबसे बड़ी है। तो इसलिए उनका स्थानांतरण जो है वो जरूरी है और वो आज ही जो है वो होना चाहिए। ये मांग हमने रखी है, अगर नहीं होगा तो हम सड़कों के ऊपर आएंगे। उसके बाद हमने तीसरा रखा है, जो अस्पताल के अंदर घटना हुई, इस घटना का जो है एक जांच कमेटी होनी चाहिए कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारा सच जो है वो सामने आना चाहिए। ये भी मांग हमने जो है वो रखी है। डॉक्टरों का पक्ष, डॉक्टरों के ऊपर तो डॉक्टरों ने तो कानूनी कार्रवाई करा ली, लेकिन परिवार भी कुछ एलिगेशन जो है वो लगा रहा है, तो उनको भी सेटिस्फाई करना है। तो जांच कमेटी बनाई जाए और बताया जाए उनको कि उसके वो भी बताया जाए। तो ये चीजें जो है जांच के दायरे में सब आनी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टरों को संपूर्ण सुरक्षा जो है दी जानी चाहिए। हम भी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों को जो है वो सुरक्षा जो है वो इमरजेंसी के अंदर दी जानी चाहिए। 36 जो वो बोल रहे हैं कि 36 घंटे हम काम करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन किसी के साथ अभद्र व्यवहार आप ना करें, किसी के ऊपर आप हाइपर ना हो। कारण उसका कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, तो आप अगर भगवान का रूप माना जाता है और आप भगवान का रूप हैं तो भगवान की तरह कार्य कीजिए। लोगों अपने अंदर क्षमा की जो है वो भावना रखिए, पेशेंट रखिए, लेकिन इस प्रकार से हाइपर ना हो कि आगे पेशेंट भी जो है या अटेंडर है वो भी हाइपर हो। तो इसके ऊपर भी हमने बात रखी है। अस्पताल के अंदर साउंड प्रूफ कैमरे जो है वो लगाए जाने चाहिए, जिसको इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि नेशनल अथॉरिटी जो इनकी है वो इसकी इजाजत नहीं देती, तो इसलिए इसको उन्होंने मना किया है। उसके बाद शिकायत केबिन के लिए हमने कहा है कि एक शिकायत केबिन इधर बाहर लगा देना चाहिए, जिसके अंदर एक व्यक्ति को बैठा देना चाहिए। अगर किसी अटेंडर के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया जाता है तो वो
कंप्लेन कैबिन के अंदर जो है वो कंप्लेन दर्ज कराए, ताकि वो कंप्लेन जो है वो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट तक पहुंचे। उसके साथ ही जीएमसी स्ट्राइक के दायरे में नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न जो हम कर रहे हैं, और इसका हल भी हम जो है वो जीएमसी से चाहते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी कभी स्ट्राइक में नहीं जा सकती, इसलिए डॉक्टर भी जो है वो स्ट्राइक में कभी नहीं जा सके। इस प्रकार की जो है स्थिति जो है बनाई जानी चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए, ये मांग हमने जो है वो रखी है। और हमें इनके ऊपर पूरा आश्वासन जो है वो दिया गया है, और प्रिंसिपल ने पूरे मेडिकल कॉलेज का जो है वो राउंड हमें करवाया। उसके बाद हमने डिमांड की कि इमरजेंसी में आप चलिए, इमरजेंसी के हाल देखिए। तो इमरजेंसी के अंदर आकर उन्होंने पूरी स्थिति देखी है, काफी लोग जो है वो इमरजेंसी के अंदर, काफी लोग हैं। तो आज तो डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने बार बार कहा है कि सीनियर डॉक्टर जो है वो वहां पर होने चाहिए। ये मांग हमने रखी है कि 1 घंटे में ही चाहे 1 घंटे में एक सीनियर डॉक्टर जो है वो सर्जी में करे, राउंड करे, ऑटो वाला ऑटो में करे, और इसी प्रकार से सभी जो हैं वो अपने अपने एरिया में राउंड करके दूसरे 1 घंटे में जो है दूसरा राउंड करे। इस प्रकार से पूरे 24 घंटे जो है वो राउंड जो है वो चलता रहना चाहिए, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि सीनियर डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ये मांगे हम लेकर आज जो है प्रिंसिपल से मिले।